ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस किए होंगे उम्मीद है मुझे आप लोगों ने। अभी बताइए कौन सा में स्टार्ट कर सकते हैं। जिसने क्वेश्चन किए फटाफट बताइए। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा नहीं है। 45। अच्छा, ये 45 से लेके क्वेश्चन नंबर 49 तक इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, 49 से, हाँ मैं देख लेता हूँ क्या आंसर आ रहा है, मैंने आंसर नहीं देखा है इसका। लेकिन 45 से लेके 49 तक आंसर सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, और इसके पहले क्वेश्चन नंबर 37 हुआ क्या सबसे? 37, 37 कल 37 बताया तो मैंने, 37 हो गया क्या? ओके, नहीं हुआ तो 37 पूछिए आप लोग। ठीक है, 37 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके पहले सारे क्वेश्चन हो गए सबसे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके पहले सारे क्वेश्चन हो गए आप लोगों से। आप लोग सोच समझ के बोलिए, तो फिर मैं आप लोग से पूछूंगा, फिर आप लोग बोलेंगे नहीं सर ये नहीं हुआ। ये मत करिएगा। हाँ, 37 के पहले सारे हो गए ना? सब लोग यस नो में आंसर करिए। 35 का आंसर नहीं समझा? आंसर जीरो आ रहा है 35 का, कल ही बताया। 35 तो कल क्लास में किया था, इसका आंसर जीरो आ रहा है। क्योंकि ए बी सी तीनों की वैल्यू जीरो आ जाएगी इसमें, तो जीरो आ जाएगा आंसर। ठीक है, 35 का आंसर। चलिए 37 स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया हुआ है? मान मतलब, मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग सोचेंगे सर मान मान क्या बोलते रहते हैं। मान मतलब वैल्यू होता है। ठीक है, ठीक है। हमको दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 16 के बराबर, और ए प्लस बी प्लस सी 4√3 के बराबर। ठीक है, कल मैंने एक आपको बताया था 1 माइनस के और 1 प्लस के करके हम करेंगे। ठीक है, उससे आसान मेथड भी कल मैंने सोचा फिर उसके बाद। ठीक है, वो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, तो डायरेक्ट दिख रहा है हमको। तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखेंगे, तो ये दो वैल्यू दी हुई है। कभी भी आप याद रखिए, क्वेश्चन में अगर आपको ये इस टाइप से वैल्यू दी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो अपने को हमेशा उस फॉर्मूले का यूज आएगा। कौन सा फॉर्मूले का यूज आएगा? ये वाले फॉर्मूले का यूज आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो वैल्यू दी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। तो इससे हम कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। इससे क्या निकलने की कोशिश करेंगे? तीसरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, कितना आ रहा है हम देख लेंगे यहाँ से। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आ रहा है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है? 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4√3 है, इसका स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो 4√3 कितना हो जाएगा बताइए? 4 स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, मतलब 3। √3 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 होगा। ठीक है, इंटू 16 प्लस 2 टाइम्स ये जो भी क्वांटिटी है। आई बात समझ में? चलिए, तो 4 स्क्वायर इंटू 3 कितना हो जाएगा? 16 इंटू 3 48। 48 माइनस 16, 48 माइनस 16 डिवाइड बाई 2। ये हमारी क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। आ जाएगी क्या?
तो यहाँ से क्या मेरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 16 आ रही है, क्योंकि ये 32 हो गया, बराबर है, ये 32 हो गया, ठीक है। और ये डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस 16 आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। अभी आप एक चीज गौर करिए, इसमें मेरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी 16 आ रही है, और मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 16 है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों चीज, अगर देखो ये 16 के बराबर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये, अगर ये 16 के बराबर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों भी बराबर होंगे? ये दोनों भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि ये दोनों 16 के बराबर हैं। अगर दोनों इक्वेशन को माइनस कर दोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो हमारा क्या निकल गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये निकल गया हमारा। अब मैंने कल याद करिए, मैंने कम से कम आपको 3-4 क्वेश्चन कराए हैं इसके हिसाब से, कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए, तो इसका कंडीशन, इसका आंसर क्या आता है हमारा हमेशा? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। कल मैंने प्रूफ सब बताया था आपको बहुत अच्छे से। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, ये याद करिए, आप लोग याद रखिए, कल मैंने बताया था आप लोगों को, बिल्कुल क्लियरली बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे इसके, 2-3 क्वेश्चन तो कराए थे, है ना, प्रूफ करके। ओके, अब तो ये बताइए मुझे, तो ए बराबर बी बराबर सी हो गया, ठीक है। तो फिर ये ए इज टू बी इज टू सी क्या हो जाएगा? ए रेशियो बी रेशियो सी। तो क्या 1:1:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि तीनों की वैल्यू ही अगर बराबर है तो उसका रेशियो क्या आएगा? हमेशा बराबर ही आएगा, 1:1:1 ही आएगा। तो समझा आपको एक क्वेश्चन? ये सबको समझ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन सबको समझ, जो क्वेश्चन समझ गया सबको? क्वेश्चन समझ गया है ना? चलिए, ओके, आगे। आप लोग आगे पूछ सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ बताइए। 40, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 बताना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस 4, ब्रैकेट में पूरा है ए बी प्लस 4 टाइम्स ए प्लस बी, ठीक है, माइनस 4ab बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है मेरा a की वैल्यू -4 के बराबर नहीं है, और b की वैल्यू भी -4 के बराबर नहीं है। मतलब इन दोनों की वैल्यू, a की वैल्यू -4 नहीं ले सकते, b की वैल्यू -4 नहीं ले सकते, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? 1/a प्लस बी प्लस 4 117 -2 की पावर 234, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन है, इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अगर अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे b, क्योंकि b को मैं -4 नहीं ले सकता, है मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई बात समझ में? b को मैं -4 नहीं ले सकता हूँ, -4 इसको, ये नॉट इक्वल टू होता है साइन, ठीक है, ये इक्वल टू हो गया तो उसको ऐसे लगा देंगे तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ये सबको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आता होगा, ठीक है। नहीं समझ में आता तो भी समझ लीजिए कि इसका ये होता है, ठीक है। तो अब बताइए, ये जो इक्वेशन है इसमें मैं b इक्वल टू 0 रख के देखता हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि एक इक्वेशन है, 2 अननोन है, ए और बी वेरिएबल है, और एक इक्वेशन है, और हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या b इक्वल टू 0 रख के देख सकता हूँ क्या निकल रहा है? तो देखिए b इक्वल टू 0 रख के क्या निकलेगा? तो b इक्वल टू 0 रखेंगे अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से a क्या निकलेगा? देखिए ये हो जाएगा a प्लस 4, क्योंकि b 0 रख दिया, ये तो ये और ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है।
0 प्लस 4 टाइम्स ए, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, हो जाएगा भाई, चलिए ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा बिकॉज -4 इंटू ए इंटू बी है, बी को तो मैंने 0 मान लिया है, 0 मान लिया है मैंने, तो ये भी 0 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ये क्या बन गया अपना, a+4 इंटू इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ से a की वैल्यू क्या क्या निकाल सकते हैं हम? अगर मुझे 4 टाइम्स, सबका आंसर चाहिए मुझे, गलत सलत कुछ भी देना है दो, लेकिन सबका आंसर चाहिए। a टाइम्स 4 इंटू ए, अब यहाँ से a क्या क्या निकल सकता है, सीधे बताइए। क्वाड्रेटिक का ही पार्ट है ये, बहुत इजी है, सब बताइए। दो आंसर चाहिए मुझे, क्वाड्रेटिक है ये। हाँ, एक आंसर आया सही, बिल्कुल। बाकी लोग बताइए। अरे भाई क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? अरे आप लोग क्वाड्रेटिक में ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग? x+5 एकदम सबसे लास्ट में जब बनाते हैं फैक्टर्स, तो ऐसे ऐसे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं आप लोग? है ना, बराबर 0 करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, -5 और -9 आती कि नहीं आती है? हाँ, तो ये क्या है? हाँ ठीक है, अभी दो आंसर सही आए हैं। तो ये a+4 है, और ये क्या है, a+0 है कि नहीं है? a+0 या -0 कुछ भी मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 और -4 हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यहाँ से वैल्यू ये निकल रही है, a की वैल्यू 0 होगी और a की वैल्यू क्या होगी? अरे 400 कहाँ से आ गया भाई, 400 नहीं आएगा, 400 कैसे आया आपका पता नहीं। ठीक है, थोड़ा देखिए, कोई बात नहीं, अच्छा गलती से हुआ, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो a की वैल्यू 0 या -4 होगी, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू -4 नहीं हो सकती है, लिखा है ना क्वेश्चन में, साफ साफ बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि a की वैल्यू है -4 नहीं हो सकती है। ठीक है, नहीं हो सकती है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो मैं a की वैल्यू -4 नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि -4 लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि नहीं ले सकता हूँ। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल गई मेरी, 0 निकल गई। बात आई समझ में सबको? सबको बात समझ में आ गई? a की वैल्यू क्या निकल गई, 0 निकल गई। ठीक है, तो बताइए a की वैल्यू भी 0 निकल गई, और b की वैल्यू तो मैंने 0 मानी थी। ठीक है, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0। अब दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 1/0 + 0 + 4 × 117 -2 की पावर 234, ये आएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/0 + 0 तो 0 होगा, ये 4 की पावर 117 होगा, होगा कि नहीं होगा? अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -117। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्या होगा। अब इसको मैं ब्रेक करूंगा, ये 2² लिख सकता हूँ, 2²। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको इंडिशन सर्ट्स में, ऐसे बताया मैंने कि कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, 4 को मैं 2² लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या आ रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -234 आ जाएगा। और यहाँ पे -234 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या, ये कट जाएगा क्या, ये कट जाएगा ना? क्या ये कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है ना ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। सबको समझ में आ गया? ठीक है, सबको समझ में आ गया ना, कैसे निकला? सबको समझ गया होगा मेरे ख्याल से ना। ठीक है, अब बताइए। चलिए, अब बताइए दूसरा। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 41। 41 तो बताया ना अभी जो, नहीं अरे 41 नहीं आ रहा है। अरे भाई 41 क्यों नहीं आ रहा है आप लोगों को? चलिए देखिए, देखिए तो ट्राई करिए, तो क्वेश्चन करने के लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर 41 नहीं आ रहा तो मतलब थोड़ा सा पढ़ाई बढ़ाई करिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा वो चीज, ये हो गया अपना। ठीक है,
ये क्या दिया हुआ है के, और मुझे के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं, चलिए चलिए, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब क्या है कि ये पूरा होल स्क्वायर टाइप कुछ बन रहा होगा, क्योंकि इसका अंडर रूट निकालूंगा तो क्या आना चाहिए आंसर? इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अब उसको अंडर रूट लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है? जैसे 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आता है, तो 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? तो इसका मतलब मेरा जो ऊपर वाला नंबर है, जो ये चीज है 8a प्लस 11b स्क्वायर प्लस के, ये क्या होना चाहिए? स्क्वायर टाइप में कुछ होना चाहिए, स्क्वायर टाइप में। और ये तो मुझे स्क्वायर टाइप दिख भी रहा है। ठीक है, ये कैसे दिख रहा है मुझे? बड़ा ए, बड़ा बी, और के को क्या होना पड़ेगा अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है? 2 टाइम्स ए इंटू बी होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? ठीक है, आई बात समझ में? हमें दिख रहा है ना, ए स्क्वायर भी दिख रहा है, बी स्क्वायर भी दिख रहा है, क्योंकि ये देखो ए को मैं क्या कैसे देख रहा हूँ? ए को छोटे ए 8a की तरह, बी को मैं कैसे देख रहा हूँ? छोटे 11b की तरह। ठीक है, तो मेरा के क्या होगा बताइए? के क्या होगा मेरा? 2 टाइम्स ए इंटू बी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर ये 2 इंटू ए इंटू बी बना लिया मैंने, तो क्या मैं इसको पूरा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्योंकि ये हो जाएगा अपना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर टाइप बन गया तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है ना? अगर होल स्क्वायर बन गया तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 टाइम्स ए, एक ए क्या है? 8a की तरह है, 8a, बी क्या है? 11b की तरह है। ठीक है, आया समझ में? समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये अपना क्या आ जाएगा? 176 ए इंटू बी। तो के अपना के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 176 ए इंटू बी। सबको समझ में आ गया ना? इसको देखो, देखना सीखो कि क्या लिखा हुआ है, कैसे देख रहे हैं, है ना? इसको ऐसे ऐसे मत देखो कि 8a लिख दिया, 11b लिख दिया, अरे अब कैसे करेंगे? इसको बिल्कुल देखो ना कि बिल्कुल ये ए की तरह लिखा है यार, ये ऐसे ए की तरह लिखा है। ये इसको मैं पूरा बड़ा बी मान लेती हूँ, है ना? इस टाइप से आप करोगे तो आप धीरे धीरे आपको करने लग जाओगे क्वेश्चन सारे के सारे। अभी सबको समझ में आ गया? माधुरी, करिश्मा, आपको समझ में आ गया? माधुरी, समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए अब बताइए क्वेश्चन कौन सा? फोर्टी नाइन्थ नहीं हुआ, ठीक है। बाकी लोग बताइए पहले, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है बताइए, फटाफट बताइए यार, मुझे रिस्पांस चाहिए, ना तो फिर मैं कोई दूसरा पूछ रहा है वो वाले सीधे क्वेश्चन में कूद जाऊंगा। 49 बताना है सीधे, अभी मेरे पास 49 नंबर की रिक्वेस्ट आई है, बाकी इसके पहले सबको सब कुछ आ गया है। 44, 44, ठीक है, उसके पहले हाँ ठीक है, मैं समझाऊंगा। ठीक है, 45 से लेके समझाऊंगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आप स्क्वायर रूट देखिए, मैंने परफेक्ट स्क्वायर जब ये स्क्वायर रूट पढ़ाया था ना, तो आपको बहुत अच्छे से आप, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको अच्छे से कैसे करते हैं। थोड़ा सा आप लोग को अटपटा लग रहा होगा, लेकिन एक तरीका बताऊंगा, उससे बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग आराम से कर लोगे। पहले तो 44 नंबर बता देता हूँ। 44 नंबर में क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है किसका? एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये निकालना है मुझे। ओके, अब ये बताइए, इसको मुझे ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, आया समझ में कैसे आया ये? ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ से तो जो आंसर आएगा माइनस, ये एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस टू भी आएगा, ये माइनस 2 भी आएगा, तो मुझे क्या यहाँ पे 2 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और ये क्या हो गया? माइनस टाइम्स
4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। समझ में आ गया इतना? अब देखिए आपको फॉर्मूला दिख रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। दिख रहा है? दिख रहा है ना? ठीक है, तो अब ये बताइए, देखिए मैंने ऐसे क्यों लिखा, आप लोग सोच रहे होंगे सर ने कहाँ से लिख दिया एक्स सीधे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। मैं आपको बताता हूँ ना हमेशा कि 2 इंटू ए इंटू बी आपको कहीं दिख रहा है, इस टाइप से दिख रहा है प्रोडक्ट में। अब देखिए यहाँ पे अपने को दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं देखिए एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 में कैसे भी बना सकता हूँ, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और मैं ऐसे भी बना सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन मैंने यही क्यों चुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो मुझे इस टाइप में कुछ लाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये 4 टाइम्स कुछ दिया हुआ है, मतलब हमको अंडर रूट निकालना है, मतलब इसका होल स्क्वायर टाइप कुछ बनाना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, जब मैं इसको लूंगा, अब इसको लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, कैसे बनाऊंगा इसको होल स्क्वायर, हमको होल स्क्वायर के लिए ट्राई करना पड़ेगा। मैंने कब क्या बताया आप लोगों को स्क्वायर रूट वाली क्लास में, हमें हमेशा ट्राई करना है कि हमें होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाएंगे तो अंडर रूट निकालना बड़ा आसान होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी आप लोगों को फॉर्म दिख रहा होगा क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए 4 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 में, क्योंकि हमको क्योंकि 2 में देखा करिए इसको 2 में। अब 2 अगर मैंने ले लिया बाहर तो यहाँ पे 2 ही बच जाएगा। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 4 को मैं 2 का स्क्वायर। अब इसको आप इसको ऐसे मत देखिए कि ये इतनी बड़ी चीज लिखी है, ये एक्स की पावर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो बहुत बड़ा कुछ लिख दिया है सर ने। ऐसे इसको ए देखो ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस, और 2 को बी की तरह देखो, ये वाला जो 2 है इसको बी की तरह देखो, बी की तरह, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या आता है आंसर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए को मैंने कैसे देखा था अपनी आंखों में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी, बी को मैंने कैसे देखा था 2 की तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। सबको समझ में आ गया बिल्कुल प्रॉपरली? ठीक है, सबको समझ में आ गया बिल्कुल बढ़िया से? ठीक है ना? आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी, है ना? ठीक है, बाकी लोग प्लीज बताइए, बाकी लोग प्लीज बताइए, सबको बिल्कुल क्लियर हो गया? देखो यार, इसको ऐसे मत देखा करो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं आपको पहली क्लास में बोला था कि ए को मैं कुछ कैसे भी देख सकता हूँ, मुझे देखना आना चाहिए अच्छे से। ओके, ठीक है, तो आपसे अगर आपको देखना अच्छे से आ रहा है तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से निकलेंगे, आपको डर भी नहीं लगेगा ना। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें अलजेब्रा में यही दिक्कत है, थोड़ा सा देखने से बहुत डर लगता है, थोड़ी सी खतरनाक खतरनाक इक्वेशन दिखती है तो हमको बड़ा लगता है, उसको थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग 45 से लेके 49 तक इस तरफ से ताकि क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं सब क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमेशा पढ़ा करिए, मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ्स में अपने स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन हमेशा पढ़ा करो क्या लिखा है। ऐसे ये संख्या दी हुई है 3335 इंटू 3337, ठीक है, इसमें मैं क्या ऐसा जोड़ू, क्या लिखा है, व्हाट विल बी एडेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें मैं क्या जोड़ू ऐसा कि क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो मैं इसमें क्या जोड़ू ऐसा कि क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, क्या जोड़ना है मुझे। अब आप एक काम करिए, देखिए आप इन दोनों संख्या में देखिए, इन दोनों संख्या में कि इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या मैं छोटे वाले को एक बार अगर x मान लूं तो ये क्या x प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा? अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये क्या x प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना? क्लियर है सबको बिल्कुल, सबको क्लियर है? ठीक है ना, तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो अब ये बताइए x इंटू एक्स प्लस 2 की तरह हमको लिखा हुआ है, और इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ू, जोड़ना मतलब क्या होता है, क्या मैं इसमें ऐड करूं कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, कब बनेगा, मैंने कब बताया था आपको, परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब वो होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, होल स्क्वायर के फॉर्म में।
अब होल स्क्वायर हमको देखना है इसमें कैसे बनाना है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखिए इसमें आपको दिख ही रहा होगा कि अगर मैं इसमें वन जोड़ दूंगा, अगर मैं इसमें वन जोड़ दूंगा तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, एक्स प्लस वन का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है कि नहीं है ना। अगर मैं इसमें वन जोड़ दूंगा, केवल क्या जोड़ना है मुझे, अगर मैं इसमें वन जोड़ दूंगा तो क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हुआ आपको, अगर इसमें वन जोड़ दूंगा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, क्योंकि आपको ये देखो दिखना चाहिए कि टू टाइम्स कुछ आ रहा है, तो टू इंटू ए इंटू बी है। ठीक है, ओके, टू इंटू वन इंटू एक्स इस टाइप से है कि नहीं है। तो ये यहाँ पे वन स्क्वायर अगर मैं वन जोड़ूंगा तो ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ये अगर मैं इसमें वन जोड़ दूंगा तो उसका आंसर, इसमें मैंने आपको बोला था कि 45 से लेके 49 तक तो आंसर्स गलत दिख रहे हैं। ठीक है, आंसर सारे गलत है 45 से 49। ओके, समझ में आ गया सबको। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर वन। ओके, अभी देखिए, अभी एक बार दूसरा देखिए, 46 नंबर देखिए, देखिए बहुत सिंपल बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन है ना। 6 5 6 6 1 इंटू 6 5 6 5। आई बात समझ में। ठीक है, तो अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4, क्योंकि देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4। तो अगर मैंने इस संख्या को x मान लिया तो ये क्या x प्लस 4 हो जाएगा, तो ये क्या मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा। अब बताइए इसमें मैं क्या जोड़ूं, सबका आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि वो बन जाएगा, खुद ही बताइए मुझे, सबका आंसर बताइए, सब लोग आंसर दीजिए मुझे, मैं क्या इसमें जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बिल्कुल, अब मेरा आंसर आना चाहिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। वेरी गुड, माधुरी ने बिल्कुल सही बताया है, बाकी लोग बताइए। इंद्रपाल गलत बताया है आपने। नहीं नहीं सही है, इंद्रपाल आपका सही है, माधुरी आपका गलत है, बाकी सब लोग गलत बता रहे हैं। क्या जोड़ूं इसमें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए भाई। सब लोग गलत बता रहे हैं, इंद्रपाल आपका सही है, बाकी सब लोग आंसर दीजिए, सोच समझ के देना आंसर, तो हवा में आंसर मत देना। पेन चला लीजिए अगर आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ रही है तो। यार बाकी लोग आंसर दो ना प्लीज, केवल दो तीन लोग ही आंसर देते हैं, मैं देख रहा हूँ क्लास में, बाकी लोग एकदम चुप बैठ जाते हैं। क्या हो गया इसमें, होल स्क्वायर अभी अभी तक तो होल स्क्वायर बनाना आ जाना चाहिए था आप लोगों को, इसमें क्या दिक्कत है, होल स्क्वायर क्यों नहीं बनेगा बताइए, बाकी लोग आंसर दीजिए। बाकी लोग आंसर दीजिए, आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं बाकी सब लोग का यार। आप लोग आंसर दीजिए प्लीज, बाकी के लोग कुछ भी आंसर दीजिए, कोई बात नहीं, गलत होगा तो गलत होगा, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं मुझे पता तो लगेगा क्या आप लोग अभी सोच रहे हैं। ओके, हाँ अभी सही है, माधुरी अभी सही है, बाकी लोग। अभी मैं नाम लेना स्टार्ट करूंगा सबका, बाकी लोग बताइए। नहीं बताना है क्या आप लोगों को। इसमें क्या ऐड करूंगा, इससे होल स्क्वायर बन जाएगा यार, इतनी तो एकदम सिंपल सी चीज है। अरे इसको ऐसे देखिए ना, क्या आप लोग आंसर कुछ देते ही नहीं है। तो टू टाइम्स टू इंटू ए इंटू बी इस टाइप से लिखा है, इसको फोर को ब्रेक करना पड़ेगा टू इंटू टू में, वैसे तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको तो सीधे दिख जाना चाहिए ये चीज। ठीक है, तो ये ऐसे है कि नहीं है, तो ये टू टाइम्स ए इंटू बी होता है। ठीक है, टू टाइम्स ए इंटू बी, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर तो यहाँ पे मुझे इसका दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे क्या मैं जोड़ूंगा जिससे ये स्क्वायर बन जाएगा, टू स्क्वायर, क्योंकि ये चीज तो देखो नहीं है ना, ये चीज तो गायब है, इसका इसका स्क्वायर तो मुझे मिल गया। ठीक है, क्योंकि मुझे स्क्वायर बनाने के लिए मुझे ए का स्क्वायर भी चाहिए, मुझे बी का स्क्वायर भी चाहिए, तो इसका इस भाई साहब एक्स का स्क्वायर तो मुझे यहाँ पास मिल गया, लेकिन टू तो मेरे पास टू का स्क्वायर तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर। ठीक है, ओके, तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, फोर। अभी समझ में आ गया आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको। अभी कौन सा क्वेश्चन बताना था आप लोगों को, बताइए। क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा,
ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके आंसर गलत है ना, ठीक है, ये सोच के करिएगा। अभी बताइए, अभी देखिए अभी देखिए एक बार, 48 नंबर देखिए एक बार, 48, 48 लिखा हुआ है, दो 3011 इंटू 3012 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, उसमें क्या घटाऊं ऐसा कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, इसमें मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर से मैं वही करूंगा, इसको एक्स मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन होगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें मैं क्या ऐसा घटाऊं, अब इसमें मैं ऐसा क्या माइनस करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो क्या अगर मैं इसमें एक्स माइनस कर दूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा। तब अगर मैं इसमें एक्स ही माइनस कर दूंगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, अगर मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के मुझे स्क्वायर चाहिए। अब मेरा यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये चीज मेरी यहाँ से निकल गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो क्या मैं अगर इसमें से एक्स को घटा दूं, तो अगर मैं इसमें से एक्स को घटा दूंगा, इसी संख्या में एक्स को घटा दूंगा तो एक्स एक्स तो कट जाएगा। तो मेरा ये क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल क्या बचा, मेरा एक्स स्क्वायर ही बचा। तो एक्स स्क्वायर का अगर आप अंडर रूट लेंगे तो एक्स ही बचेगा, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3011। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3011। आया समझ में इसका आंसर कैसे बनेगा 3011। सब्ट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट विल बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें तो क्या घटाना है, मुझे घटाना, तो घटाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है, ओके, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने इसमें होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा दिया, क्योंकि यार देखो इसमें अब इसको आप खुद सोचना, अब इसको कैसे बना सकते हो, कभी बना ही नहीं पाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें मुझे घटाना है, मुझे घटाना मतलब माइनस लाना है। तो हमेशा याद रखना, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो। ये तो हमेशा आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है कि नहीं, हमेशा आता है कि नहीं आता है, हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1 हो गई है, मतलब ये तो हमें 2 इंटू ए इंटू बी टाइप्स बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे बी स्क्वायर अगर बनाना है तो यहाँ पे मुझे प्लस चाहिए ना, माइनस में तो मैं कभी बना ही नहीं पाऊंगा। मैं कभी बना पाऊंगा क्या, कभी नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो या ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, हमेशा क्या आता है मेरा आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी। तो इसके साइन से हम सब कुछ निकालते हैं, जो 2 इंटू ए इंटू बी का साइन होता है उसी से हम लोग होल स्क्वायर बनाते हैं, कभी भी इसके साइन से नहीं बनाते, क्योंकि इसमें तो हमेशा ही हमारा प्लस में आएगा ना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग समझिए इस चीज को कि ये माइनस क्यों किया है मैंने। आप लोग याद मत करिएगा इस चीज को कि माइनस क्यों कर दिया, इसका लॉजिक लॉजिक समझ में आया सबको, लॉजिक मैंने क्या बताया। अब ये एक्स इंटू वन है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। अभी बताइए मैं इसको माइनस करके होल स्क्वायर बना पाऊंगा क्या कभी, अगर मैं इसको कुछ भी माइनस करूंगा होल स्क्वायर बना पाऊंगा। अगर मैं केवल एक्स माइनस करूंगा तभी देखो ये एक्स एक्स कट जाएगा, तभी देखो होल स्क्वायर बनेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे कुछ भी बनाइए, अब बनेगा नहीं आपको होल स्क्वायर। अगर आप सोचेंगे मैं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बना देती हूँ, एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर बना देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो होल स्क्वायर आपका नहीं बनेगा, कुछ भी सोच लीजिए नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से एक्स को ही माइनस करेंगे तो हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको समझ में आ गया एग्जैक्टली, बिल्कुल क्लियर है सबको, अरे क्लियर है ना। ठीक है, इसके बाद का बताइए, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन, इसके बाद देखो ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार। देखो 50 नंबर में आपको बताता हूँ एक बार, देखो 1+6931 इंटू 6933 डिवाइडेड बाय 6922। ठीक है, ओके। अब ये बताओ, अब देखो आपको ये दिख रहा है डिनोमिनेटर में 6932 है, ठीक है ना, और यहाँ पे आप ऊपर में देखोगे, अब आपको ये प्रैक्टिस से ही आएगा यार कि ये कैसे दिख रहा है कैसे आ रहा है। अब ऊपर में आप देखोगे ये इससे एक कम है, इसको 6932 को एक माइनस करोगे तो ये आएगा 6931, और इसमें 6932 में एक प्लस करोगे तो ये आ जाएगा ऊपर वाला। तो क्या मैं नीचे वाले को ही एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वन बन जाएगा, बिकॉज ये तो कम है ना, एक एक्स से कम है, और ये क्या एक्स से एक ज्यादा है कि नहीं है, है ना, समझ में आया सबको।
समझ में आ गया? तो मैंने 6932 को x मान लिया। इसमें x मानना भी बड़ा बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन होगा, तो आपको x मानने में दिक्कत हो जाएगी, कैसे आप x मानेंगे? ठीक है, तो नीचे वाले को क्या करेंगे, x मान लेंगे, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, x माइनस वन, क्योंकि ये से एक कम है, 6932 से एक कम क्या होगा, 6931, और 6933 से क्या है, x प्लस वन हो जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, अब ये बताइए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, तो क्या इसका आंसर x आ जाएगा, वन वन कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्या आता है, इसका आंसर x आ जाएगा, मतलब इसका आंसर सीधे मेरा क्या आ जाएगा, 6932। तो कितना आसान क्वेश्चन है, अगर ऐसे आप सोचोगे, इसको माइंड में कर सकते हैं आराम से, पेन वून चलाने की जरूरत भी नहीं है, फटाफट हो जाएगा। बात आई समझ में? आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत एकदम धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे, खूब बढ़िया से आप लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग ये सब माइंड में करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आ गया ये कितनी जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना? कंसेप्ट क्लियर होते हुए सबसे मेन चीज वो होती है मैथ्स में। ओके, अभी बताइए कौन सा क्वेश्चन? यार आप लोग क्वेश्चन प्लीज करो यार, आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। मैं आप लोग ये बहुत कम लोग क्वेश्चन करके आते हैं क्लास में, बड़ा दिक्कत है ऐसे। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर, क्या क्वेश्चन करने में वो टाइम लग रहा था क्या, मतलब क्या हुआ, क्या मतलब एग्जाम क्यों टाइम लग रहा है इतना? इसके बाद का क्वेश्चन बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में क्वेश्चन नंबर 58 ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। इसमें क्या है 58 में, ठीक है, इसमें स्क्वायर रूट, ये इसमें ये लिखा हुआ है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, मतलब ये संख्या जो है एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस पी क्यू, ये मैंने क्लास में कराया क्वेश्चन यार, मैंने बहुत ही अच्छे से कराया है, क्लियरली क्वेश्चन कराया है। 54 वाला भी देखो यार, 54 वाला भी क्लास में कराया है। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो उससे ही तुरंत हो जाएंगे, बाकी के 3 क्वेश्चन जो है इसी से हो जाएंगे, फटाफट फटाफट हो जाएंगे। देखिए, आप लोग को मैंने, आप कॉपी देख लीजिएगा, आप लोग को मैंने 57 कराया है, 58 कराया है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन कराया है। ठीक है, ओके, 54 में 55 भी ऐसे ही होगा यार, 54 54 55 56। मैंने आपको बताइए लास्ट में कंसेप्ट बताया था कि अगर संख्या ऐसे लिखी होंगी, बताइए अगर संख्या ऐसे लिखी हुई है, आप देखिएगा कॉपी आपको दिख जाएगा, x माइनस ए, x माइनस 3a, ठीक है, मैं वो 54 ही बता देता हूँ एक बार आपको, 54 ही बता देता हूँ एक बार, आप लोग सारे कर लेंगे। तो x माइनस 2a, x माइनस 5a, x माइनस 8a, ठीक है, और x माइनस 11a। ठीक है, अब बताइए इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, क्या 3 का डिफरेंस है? अरे इसमें देखो डिफरेंस, डिफरेंस 3 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3a का आ रहा है, लेकिन ठीक है, 3 देख लेते हैं, इसमें भी 3 का आ रहा है, इसमें भी 3 का आ रहा है। तो मैंने बताया था ना, अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो उसमें कैसे कि, तो इसमें अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो उसका उसका क्या हो जाएगा, 3 का डिफरेंस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 की पावर 4 क्या होता है 81। जो भी डिफरेंस आ रहा है, हमेशा याद रखिए, जो भी डिफरेंस आ रहा है शॉर्टकट है, मतलब ये निकाला गया है, मतलब इसको सॉल्व करके निकाल, ये पैटर्न बना दिया, पैटर्न जो भी देखिए वो बनता है ना आपका शॉर्टकट, उसको पैटर्न देख के बनाया जाता है। ठीक है ना, अगर डिफरेंस 3 आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो क्या होगा, 1 की पावर 4। अगर डिफरेंस 4 आ रहा है तो क्या होगा, 4 की पावर 4। अगर डिफरेंस 5 आ रहा है तो क्या होगा, 5 की पावर 4। ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये पैटर्न बन गया, पैटर्न। ठीक है, आया समझ में? अभी देखिए आपके तीनों क्वेश्चन वो खटाक खटाक हो जाएंगे, बिल्कुल उसमें समय ही नहीं लगेगा। कहाँ गया वो क्वेश्चन? अब आप बिल्कुल देखिए, इसमें 54 में देखिए, 54 में आप 54 देखो यार, 54 54 देखा आपने? 54 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 आ रहा है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की पावर 4। 1 की पावर 4 मतलब 1 ही होता है, तो अपना 1 आंसर हो गया, 81 आंसर हो गया। 56 आइए, 56 में क्या आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 क्या होता है,
256। ठीक है, तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ओके, हाँ ठीक है। तो अभी 57, 58, 59 ये सब क्वेश्चन यार बहुत सिंपल है, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताए हैं, ये याद रखिए। ठीक है, अगर 59 नंबर क्वेश्चन, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है मान लो, अब मैंने इसको बताया था वैल्यू पुटिंग मेथड से कर देना भाई। अब इसमें बताओ वैल्यू पुटिंग मेथड से करोगे ना तो आपको एक बार में आंसर सीधे 59 का ये पार्ट आएगा। कैसे? मैंने बताया था कि देखो ये 16 की पावर एक्स क्यूब है माइनस 24 एक्स की पावर 5 ये लिखा हुआ है। और मैंने बताया था कि अगर एक्स को जीरो करेंगे क्योंकि एक्स वेरिएबल है, तो अगर ये हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए स्क्वायर रूट है, तो क्या मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो पे भी स्क्वायर रूट होगा कि नहीं होगा? होगा ना स्क्वायर रूट। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे स्क्वायर रूट होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो वन आएगा इसका आंसर। ठीक है ना, और बाकी के सारे ऑप्शन चेक करेंगे। सारे ऑप्शन चेक करो, क्या इसमें से एक्स की वैल्यू जीरो डालने पे वन आ रहा है क्या? तो आप देखेंगे केवल आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर वन में केवल ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है आपका +1, बाकी सब में -1 आ जाएगा, तो बाकी सारे आंसर तो इधर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये तो देखो ये देखने से निकल गया आंसर। आई बात समझ में सबको? क्योंकि मेरा स्क्वायर रूट में क्या आना है, +1 आना है, +1। देखो यार मैंने क्या बोला हूँ कि आप लोग को मैंने बताया था बहुत ही अच्छे से कि हमेशा इसमें स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हमको निकालना है इसमें। ठीक है, तो क्या ये स्क्वायर रूट क्या सारी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे भी बनेगा कि नहीं बनेगा? स्क्वायर रूट बनेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, इसमें एक्स वेरिएबल है। तो मैंने बोला क्या, एक्स इज इक्वल टू 1 पे भी बनेगा, 0 पे भी बनेगा, 2 पे बनेगा, 4 पे बनेगा, सब में बनेगा। अगर कोई भी इसमें आंसर होगा तो सब में बनेगा। तो अब बताइए ऑप्शन नंबर ए में अगर आप एक्स इज इक्वल टू जीरो डालेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में अगर आप एक्स इज इक्वल टू जीरो डालेंगे तो क्या होगा? 1 आएगा कि नहीं आंसर आएगा? और बी में डालेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल जीरो डाल दिया आपने। सी में क्या आएगा? -1। डी में क्या आएगा? -1। तो क्या स्क्वायर कभी भी -1 हो सकता है क्या? हमेशा +1 में आएगा ना, +1 में। ठीक है, -1 लास्ट में हो ही नहीं पाएगा कभी भी। आए बात समझ में? क्योंकि ए स्क्वायर स्क्वायर कभी भी निकालते हैं ना, स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट कभी भी निकाल रहे हैं तो हमेशा आप याद रखिए स्क्वायर वाले टर्म में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये अपना क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? समझ में आया सबको? हाँ ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर नहीं लिखूंगा। चलिए और बताइए, सबको समझ में आया? चलिए ठीक है, अब बताइए कौन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 गलत है। उसमें से ये क्वेश्चन सॉरी गलत है इसमें थोड़े थोड़े। इसमें ये पाई की पावर जो ऊपर में लिखा हुआ है आपका, मतलब इसमें पावर 5 की जगह पावर 4 होना चाहिए। ठीक है, कहाँ चला गया क्वेश्चन? हाँ ये है अपना, तो ये जो है ये है अपना, ये 5 नहीं होगा, ये 4 होगा। ठीक है, अभी ट्राई करिएगा। ओके, तो ये बताना है क्या? अच्छा, बाकी लोग ने क्वेश्चन किए इसके आगे? आगे लग रहा किए नहीं आप लोगों ने क्वेश्चन। बाकी लोग आंसर करिए, अभी क्या बताना है?
डिनोमिनेटर में सही रहेगा, वही वही रहेगा। नहीं किया आप लोगों ने, यही तो दिक्कत है। अभी आप लोग कर नहीं रहे हैं क्वेश्चन, तो अभी क्या फायदा है। मैं इसीलिए बोला था असाइनमेंट जब भी मैं कराऊंगा आप लोग क्वेश्चन करके रखिएगा। आप लोग नहीं करते हैं तो वही दिक्कत हो जाती है। अभी असाइनमेंट में करा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, फायदा क्या असाइनमेंट कराने का। क्या करें, आगे बढ़ें क्या? ऐसा समझ में नहीं आता ना, फिर आप लोग परफॉर्मेंस आपका नहीं अच्छा होगा। अरे बाकी लोग ने कुछ किए हैं क्वेश्चन यार, आप लोग क्वेश्चन प्लीज किया करो यार। आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हो, ऐसे कितने दिन तक मैं बोलूंगा आप लोगों से, बताइए क्वेश्चन करिए क्वेश्चन करिए। कितने दिन हो गए बताइए असाइनमेंट दिए हुए? आप लोग अपने क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में देखिएगा, मैंने कितने दिन पहले ये अलजेब्रा वन का असाइनमेंट दिया था, आप लोग देख लीजिए। आप लोग क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं। हार्डली 2-3 लोग ही क्वेश्चन केवल करके आते हैं, बाकी लोग केवल पता नहीं क्यों आते हैं फिर। आप लोग अरे कौन सा क्वेश्चन करना है, नहीं किए क्या? क्या करें, बंद करें क्लास? करने हैं आपको क्वेश्चन की क्या मतलब? ये है कि आ गए 63 आ गया सबको, इस अट्टा के क्वेश्चन सबको आ गए, आपने किए ही नहीं है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। यार मुझे आंसर चाहिए, आप लोग टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? बाकी लोग बताइए जल्दी, बाकी लोग आंसर करिए जल्दी प्लीज। ऐसे खत्म नहीं होगा ना हमारा कभी, ऐसे पढ़ाने में मजा भी नहीं आता, फिर आप लोग कुछ करते नहीं है तो क्या कैसे फायदा। मैं आगे बोल के चला जाता हूँ केवल। आगे नहीं किया ना? क्यों नहीं हो रहा है यार क्वेश्चन? आप लोग 20 क्वेश्चन, कितने चीज 40-50 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो डेली में। आप पहले नहीं किए तो अपना अभी तो अपना आपको मेहनत करके क्वेश्चन करने पड़ेंगे था, क्योंकि पहले आपने उसको किया ही नहीं बिल्कुल भी, तो अभी तो मेहनत करके। मैं जानता हूँ 50 क्वेश्चन एक दिन में मुश्किल हो जाते हैं करने, लेकिन अभी आपने किए ही नहीं है 10-15 दिन से, तो क्या करोगे फिर? क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। अभी बताओ, अब 3-4 मिनट से मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आया कि कौन सा क्वेश्चन बताना है। ये टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे इस टाइप से। देखिए क्लासेस सभी तभी हेल्पफुल हैं जब आप लोग पूरा अच्छे से असाइनमेंट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तभी अच्छे से होगा। तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब ही नहीं इस क्लास का, फिर सही बता रहा हूँ आपको, यकीन मानिए। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपना। हमको किसका वैल्यू पूछा है? ए इंटू बी का वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, अब आप ये बताइए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बहुत ही अच्छे से। एक्स स्क्वायर, ये अगर है तो उसको ब्रेक कैसे करते हैं? कैसे ब्रेक करेंगे? ऐसे ब्रेक होता है कि नहीं होता है? ठीक है, होता है ना? ठीक है, तो क्या इसको मैं ए की पावर 4, बिल्कुल गौर करिएगा कैसे बन रहा है ये पैटर्न। तो क्या इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? देखिए बिल्कुल देखिए, ये क्या है अब देखने का तरीका क्या है।
आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो ये बन रहा है क्या? आप देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप ये चीज देखिए, आप ये चीज देखिए, यहाँ का पावर 4 है तो ये पावर हाफ हो जाती है हमेशा। ये पावर 4 है तो पावर 2 हो जाएगी। ये पावर 2 है तो ये पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये पावर 4 है तो ये पावर 2 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 2 है तो ये क्या हो जाएगी? 1 1 हो जाएगी। दोनों का अलग अलग हो जाएगा, 1 1 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बी की पावर 4 है तो ये भी बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 स्क्वायर था, ये तो इसको तो 1 स्क्वायर, 1 को तो 1 ही लिखेंगे ना। 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, 1 ही आंसर आएगा। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? एक बार आप गौर करके देख लीजिए। ये फॉर्मूला है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लिख सकता हूँ इसको ना? समझ में आ गया अपने को? ठीक है, अब बताइए इसकी वैल्यू मेरे को क्या दी हुई है? इसकी वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है? 12। इशू आ रहा है, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। इशू आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक मिनट। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, आप लोग आगे सॉल्व करिएगा। कुछ इशू आ रहा है पेन में। तो अपना ये बताइए, ए की पावर, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? ए की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू 12 लिख देंगे। अब बताइए इसकी वैल्यू मैं 12 लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा? ये दिया हुआ है मुझे 12, इसको केवल गौर करिए, यहाँ पे 12 दिया हुआ है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है? मैं 4 दी हुई है। तो क्या यहाँ से मेरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्या इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी? 14/12/4 करेंगे तो 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू 4 है, और मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो क्या अगर मैं दोनों को इक्वेशन को, दो इक्वेशन बनेंगी, इसको मैं माइनस कर दूंगा तो क्या मेरा ए भी निकल जाएगा? क्या मेरा ए भी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, बनाइए देखिए, आपको आपको दिख जाएगा खुद ही। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखेंगे तो 3 आ रहा है। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या केवल ए बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? आ जाएगी ना? आ जाएगी ना वैल्यू? ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है ना, सबको समझ में